नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये वीडियो देखिए, ये वीडी सतीशन है, केरल में कांग्रेस के सीनियर नेता। इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कहानी केरल में क्या होने वाली है। इनके चेहरे की भरी मुस्कान बता रही है कि केरल वालों को केरल की पसंद का मुख्यमंत्री मिलने वाला है। केरल की पसंद का मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव से पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर केरल में जितने भी सर्वे हुए थे, तो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा पसंदीदा, अगर कांग्रेस की तरफ से कोई उस सर्वे में नेता आ रहे थे तो वो वीडी सतीशन थे। और कहा भी जा रहा है कि वीडी सतीशन सबसे आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था दिल्ली में केरल लॉबी के कर्ता धर्ता केसी वेणुगोपाल से। आज जो है ऐसा लग रहा है कि शायद जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है तब तक कांग्रेस का केरल के मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हो चुका हो। लेकिन कल जो बैठक हुई वहाँ पर विधायकों की, और जो दिल्ली से ऑब्जर्वर गए थे अजय माकन और वी.के. हरिप्रसाद, उन्होंने जो एक एक करके सबसे मुलाकात की, सब विधायकों से मुलाकात की और अलग अलग मुलाकात की, वो एक सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको विधायकों के दिल की पसंद जाननी हो तो। अगर आप सबसे एक साथ मिलोगे और वॉइस वोट के ज़रिए मुख्यमंत्री चुनने को कहते तो शायद केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अलग अलग लोगों से मुलाकात की और सबके दिल का हाल जाना और आखिरी फैसला हाईकमान पे छोड़ना, मतलब केसी वेणुगोपाल का सपना अधूरा रहना। वन लाइन रेजोल्यूशन पास हुआ, हाईकमांड के ऊपर सब चीज़ें छोड़ी गई हैं और उसके बाद में हम लोगों ने सभी एमएलएस के साथ में 1-to-1 बात किया है। क्या रेजोल्यूशन रहा और आप लोग कब अनाउंस करेंगे? क्योंकि सोर्सेज बता रहे हैं 10 तारीख को आप लोग अनाउंस करना। नहीं, अभी तो हम दिल्ली जाएंगे सब रिपोर्ट लेकर के, सब एमएलए से बात किया है, उसके बाद में फिर हम लोग we are going to Delhi. We'll submit our report. Today, sir, you are going, sir? We are going today. And you may call local leaders also, sir, to Delhi? That is for the leadership to decide. Okay. मैं केसी वेणुगोपाल का सपना अधूरा रहने की बात इसलिए कर रहा हूं कि केसी वेणुगोपाल का अब एक ही उम्मीद है शायद कि राहुल गांधी अगर उनके नाम को रेकमेंड करेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें और राहुल गांधी की राजनीति को अगर आप देखें तो उससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी अपने चहेतों को कभी आगे नहीं बढ़ाते या उनको एक्स्ट्रा फेवर नहीं करते। अगर ऐसा होता तो शायद सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए होते, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज कांग्रेस में होते क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन उन्होंने हर बार पार्टी के इंटरेस्ट को ऊपर रखा है। तो इस बार भी मुझे क्या लगता है, सबको लगता है कि केसी वेणुगोपाल को वो अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, अगर ये जो अलग अलग विधायकों की बैठक हुई है, अगर उसमें केसी वेणुगोपाल के नाम को सबसे ऊपर रखा गया होगा तो अलग बात है। लेकिन वीडी सतीशन के चेहरे की मुस्कान कहानी कुछ और बता रही है। तो इसका मतलब केसी वेणुगोपाल का सपना तो मुख्यमंत्री बनने का अधूरा रह गया। लेकिन कल ही मुझे बहुत से कांग्रेसियों के फ़ोन भी आए और मैसेज भी आए। उनका ये कहना था कि केरल वाले बच गए लेकिन बाकी वालों को फिर मुसीबत, क्योंकि 7 साल हो गए केसी वेणुगोपाल जीएसओ की पोस्ट ही नहीं छोड़ रहे। लोगों को उम्मीद थी कि भाई केसी वेणुगोपाल को केरल भेजा जाएगा, जीएसओ की पोस्ट खाली होगी तो कोई ऐसा जीएसओ बनाया जाएगा, मतलब संगठन महासचिव, जो सच में काम करे। केसी वेणुगोपाल को लोगों ने 7 साल में पहली बार जीएसओ के तौर पे केरल में काम करते हुए देखा और केरल में नतीजा भी आया। तो लोगों को उम्मीद थी कि कोई आएगा ऐसा जो काम करेगा। लेकिन अब अगर केसी वेणुगोपाल वहाँ नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी के आँख कान नाक बने रहेंगे तो लोगों को लगता है कि फिर जीएसओ उन्हीं के पास रहेगी, फिर कांग्रेस पार्टी का पावर सेंटर वही केसी वेणुगोपाल रहेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का पावर सेंटर केसी वेणुगोपाल है। राहुल गांधी चेहरा मोहरा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने आप में कोई अलग पावर नहीं है। जो पावर है कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल के पास है। लेकिन अगर पावर के साथ परफॉर्मेंस भी केसी वेणुगोपाल की होती
तो शायद किसी को कोई दुख नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा, पावर के नाम पर पूरी पावर केसीवी के पास है। और सबसे बड़ी बात, 5 साल का कार्यकाल 7 साल में बदल चुका है, लेकिन अभी भी कोई बातचीत नहीं है, कोई बदलने की कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग परेशान हैं। अच्छा, एक शख्स और परेशान है जो कांग्रेस के बाहर है, वो परेशान है अखिलेश यादव, क्योंकि जब से ममता बनर्जी और स्टालिन हारे हैं तब से सबसे ज़्यादा घबराहट अगर किसी को हो रही है, मुझे लग रहा है वो अखिलेश यादव को हो रही है। अब अखिलेश यादव कल ममता बनर्जी से मिलने कलकत्ता पहुंच गए, ममता बनर्जी से मिले, ममता बनर्जी के साथ जो भी उनका दुख है वो साझा किया, और साथ में प्रेस को के सामने ये भी कहा कि ये चुनाव ममता दीदी हारी नहीं है, हराया गया है। ये तो खैर राहुल गांधी भी कह चुके कि कम से कम 100 सीटों का टीएमसी के साथ जो है वो चोरी की गई है, 100 सीटें। अब अखिलेश यादव अचानक से ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए हैं, स्टालिन के पास क्यों नहीं गए? या फिर और भी कई लोग चुनाव हारे हैं, तेजस्वी हारे थे उनसे मिलने नहीं गए, अरविंद केजरीवाल हारे उनसे मिलने नहीं गए, ममता से मिलने पहुंच गए। वो यही है कि वो डर अब जो बैठ गया है वो बहुत बुरी तरह से बैठ गया है, क्योंकि अब नंबर अखिलेश यादव को लगता है उनका है। अब ऐसे में राहुल गांधी की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने अब क्लियर मैसेज दे दिया समूचे विपक्ष को कि बटोगे तो कटोगे। ये बात जो योगी आदित्यनाथ ने अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए कही है, वो दरअसल अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस देश के विपक्ष पे ज़्यादा फिट बैठती है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका यही मतलब निकलता है कि बटोगे तो कटोगे, इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे। इकट्ठे रहने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब इस ऑप्शन को तलाशने के लिए या इस ऑप्शन का कोई प्लान बी ढूंढने के लिए भी फिलहाल आपके पास वक्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द, अब ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि मैं लीड लूँगी सबको एक साथ करने के, मजबूत करने की, तो उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली में एक बैठक बुलानी चाहिए। न सिर्फ बैठक बुलानी चाहिए, इस बार इंडिया गठबंधन को एक स्वरूप देना चाहिए, एक कन्वीनर होना चाहिए, एक चेयरमैन चुना जाना चाहिए, एक दफ्तर बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए स्पोक्स पर्सन्स का। इस तरह के एक पूरा फॉर्मल जो है वो कर देना चाहिए इंडिया गठबंधन का। पूरा एक जो जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि इसमें नुकसान कांग्रेस का ज़्यादा नहीं है अगर ये सब डिले होता है। इस साल मतलब अगले साल 27 में 7 जगह चुनाव है, और 7 में से कम 4 जगहें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के चांस हैं, उत्तराखंड में चांस है, गोवा में कांग्रेस अगर थोड़ी सी चीज़ें ठीक कर दे तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है, मणिपुर में बन सकती है, यूपी में वो बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है लेकिन यूपी का खतरा है अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश का खतरा है। ये सब चुनाव जो होने हैं ना, इस चुनाव में स्टेक छोटी पार्टियों का ज़्यादा है। कांग्रेस के लिए तो स्टेक तो है लेकिन उम्मीदें ज़्यादा है। अब पंजाब अगर कांग्रेस जीतती है तो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल जो है वो बोरिया बिस्तर सिमटता है। उत्तराखंड जीतती है तो एक राज्य और बढ़ता है कांग्रेस का, मणिपुर जीतती है तो एक राज्य और बढ़ता है कांग्रेस का, गोवा जीतती है तो एक राज्य बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो कहते हैं ना घायल है सबसे बड़े, वो घायल बंगाल में बैठी हैं, और जो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं वो उस घायल से मिलकर कुछ बचाव का उपाय कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही ये भूल रहे हैं कि बचने का तरीका तो दरअसल इंदिरा भवन में जो पार्टी है दिल्ली में, उसी की छत्र छाया में हो सकता है, वरना तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।